आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन कर्व को ट्रेस किया। कार्टेशियन का मतलब y और x के बीच सीधा रिलेशन होता है, या कुल मिलाकर के इक्वेशन में x और y दोनों दिखते हैं। हो सकता है सीधे सीधे आप y और x के रिलेशन ना लिख पाए, लेकिन जो इक्वेशन होगी वो इसी फॉर्म की होगी, f(x, y) = 0। तो इसका हमने स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस किया था। कभी कभी जो है कार्टेशियन को ट्रेस करना मुश्किल हो सकता है, और अगर उन्हें किसी पैरामीटर में कन्वर्ट कर दें तो वो आसान होता है। तो आज हम जो ट्रेस करना सीखेंगे वो है पैरामेट्रिक कर्व्स। पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन में x और y किसी थर्ड के फंक्शन हो जाते हैं, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर में x भी किसी, मान के चलिए इसे u t लिख लीजिए, किसी t का फंक्शन हो जाएगा, y भी किसी t का फंक्शन हो जाएगा v t थर्ड। तो इस t को हम पैरामीटर कहते हैं। तो पैरामीटर में जरूरी नहीं टी हो, कुछ भी हो, पर कुछ कुल मिला के एक नया वेरिएबल होगा। यूजुअली वाई एक्स का फंक्शन होता था, एक को हमने डिपेंडेंट को कहा, एक को इंडिपेंडेंट कहा। ठीक है, तो यहाँ एक्स और वाई दोनों किसी टी के फंक्शन होते हैं, मतलब दोनों टी पे डिपेंड करते हैं। तो इसकी ऐसा कोई अलग से मेथड है नहीं, जैसे कि हमने कार्टेशियन में देखा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ साथ देखते हैं, क्योंकि इसमें हम टी को वेरी करते हैं, फिर कर्व को ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे इसको ट्रेस करना होता है। ट्रेस द कर्व। कर्व क्या है? कर्व देख लीजिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है x = a cos क्यूब थीटा और y = a sin क्यूब थीटा। तो दो तरीके से हैं। दो तरीके क्या है? पहला तरीका क्या है जो हमने पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम बना सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब एक तरीका तो ये है, x⁴ कर लो प्लस y⁴ कर लो, इसकी इक्वेशन आ जाती है a⁴ एक तरीका तो ये हो गया। अब जो ये फंक्शन है ये केवल x और y का फंक्शन है। कीजिए, सबसे पहले टेस्ट कीजिए क्या इसकी सिमेट्री है, तो है। सारे एक्सिस के अराउंड, x एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अराउंड भी सिमेट्रिक है। बल्कि आप टेस्ट कर सकते हैं y = x के अराउंड भी सिमेट्रिक है, और y = -x के अराउंड भी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक की सिमेट्रिक है। दूसरा क्या, ओरिजिन से जाता है? तो नहीं जाता है। क्या एक्सिस को कहीं पे मिलता है? तो मिलता है। y को 0 रखो तो x की दो वैल्यू मिल जाएंगी, प्लस और माइनस में। x को 0 रखो, ऐसे y की भी दो वैल्यू मिल जाएंगी, दोनों इक्वल होंगी। तो फिर निकाल सकते हैं आप जहाँ पे ये एक्सिस को मिल रहा है वहाँ टेंजेंट क्या है, कॉन्केविटी क्या है। तो सेम टू सेम जो मेथड हमने बताया, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड। ये एस्ट्रॉइड है, ठीक है, एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है ये। इस कर्व का नाम है एस्ट्रॉइड। ये मैंने कैसे किया, मैंने इसमें से थीटा हटा दिया, और कर्व की जो इक्वेशन आई उसको आप कार्टेशियन मेथड से ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड आज हम सीखने वाले हैं। अगर आपको कार्टेशियन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको ये इक्वेशन दी जाए ट्रेस दिस कर्व, तो आप उल्टा उल्टा कर दीजिए, रिवर्स इंजीनियरिंग। आप इस पर आ जाइए, एक्स और वाई को हटा दीजिए, एक्स और वाई को किसी तीसरे का फंक्शन बना दीजिए जो कि हमने बना रखा है, और फिर ट्रेस कीजिए। तो यहाँ ट्रेस करने के लिए उतना कुछ होता नहीं है। तो इस इक्वेशन को मैं ट्रेस करना बता रहा हूँ, कैसे ट्रेस करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, थीटा का वेरिएशन देखिए। थीटा चेंज हो रहा है तो कैसे एक्स चेंज हो रहा है, कैसे वाई चेंज हो रहा है। मान के चलो, तो लास्ट में एक टेबल आप बना सकते हैं, या शुरू में बना लीजिए। आप थीटा का वेरिएशन देखेंगे, पहले 0 से स्टार्ट कर लो, तो कुछ वैल्यू ले लीजिए, मेन वैल्यू ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप π/4 भी ले सकते हैं और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। मान के चलो थीटा इतना वेरी कर रहा है, 2π। ठीक है, 0 से 2π का राउंड ले लिया मैंने। क्यों ले लिया? क्योंकि cos थीटा 2π के बाद फिर से वैसे ही होना है, और y की वैल्यू भी साइन के टर्म में है, और साइन थीटा ने 2π के बाद फिर से वैसे का वैसा ही होना है। तो उससे बाहर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है भी नहीं हमको।
और थीटा इसमें कहाँ से 0 से 2 पाई वेरी कर रहा है, वो मैंने लिखा हुआ है। अगर थीटा वेरी कर रहा है तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है और वाई कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ये हमको निकालना है, ये टेबल कंप्लीट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं हम? चलिए, सबसे पहले तो थीटा को वेरी कराइए, थीटा इन 0 to π/2, जो पहला इंटरवल हमने यहाँ पे लिखा है 0 से π/2। एक्स कितना है? एक्स की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा। आप चाहे तो यहीं पे लिख लें अपने रेफरेंस के लिए। एक्स की जो मीनिंग है और वाई की जो मीनिंग है, एक्स है a cos क्यूब थीटा, मतलब कॉस बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा और साइन बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा। यहाँ पे एक और काम आप कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर केस है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे ए हो, एक जगह पे ए हो, एक जगह पे बी हो, तो उससे सिर्फ इतना अंतर पड़ता है कि इंटरसेप्ट डिफरेंट हो जाते हैं। इस एक ही जगह पे, एक जगह पे ए हो, एक जगह पे बी हो, उससे केवल इंटरसेप्ट चेंज होते हैं, बाकी कुछ चेंज होता नहीं है। तो मेथड सेम टू सेम वही रहेगा। तो सबसे पहले आप थीटा को क्या करो, 0 से π/2 में, थीटा 0 से π/2 में। अगर थीटा 0 से π/2 वेरी कर रहा है क्लोज इंटरवल में, तो साइन इस कॉस का क्या होगा? जब थीटा 0 है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसका मतलब एक्स वाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? स्टार्टिंग फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है? मान के चलो सबसे पहले थीटा की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है 0, कॉस 0 तो 1 होता है, साइन 0 कितना हो जाता है? 0। इसलिए ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? कॉस 0 1 होने के कारण a0 से। अब जैसे 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 थीटा बढ़ेगा साइन बढ़ेगा, साइन तो बढ़ता रहेगा, लेकिन π/2 पे आपको पता होगा कॉस कॉस थीटा कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। साइन बढ़ता है, कॉस घटता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, a0 से स्टार्ट किया इसने, और बढ़ते बढ़ते जैसे π/2 हुआ तो साइन बढ़ते 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 कितना हो गया? a हो गया, लेकिन x घटते 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 कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसने a0 से चलना स्टार्ट किया, कहने का मतलब क्या है, a0 से चलना स्टार्ट करेगा, उसके बाद a धीरे 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 घटते घटते 0 हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा वाला पॉइंट है हमारे पास 0 वाई कोऑर्डिनेट, वो लगातार बढ़ता रहेगा और बढ़ 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 के लास्ट में ए हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है इसमें, और ये लगातार बढ़ता रहेगा, मतलब इंक्रीजिंग टाइप का है ये। ठीक है, तो 0 से π/2 में हमें मोटा मोटा आइडिया आ गया। अगर हम x को a cos क्यूब थीटा लिख रहे हैं, तो समझने के लिए x कहाँ से कहाँ जा रहा है? x a से स्टार्ट हो रहा है, a से, a मान के चलो यहाँ पे इसको a लिख लो, और a से घटते 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 कहाँ तक? 0 तक आ जाएगा। x जो है घटते 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 0 तक आ जाएगा। x ये a से घटते घटते, लेकिन इसी इंटरवल में y बढ़ते 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 a तक चला जाएगा। केवल समझने के लिए, y यहाँ पे कोई पॉइंट e है तो a से ऊपर जाता रहेगा और किसी पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट पे 0 से लेकर के स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम पॉइंट a तक जाएगा। ये टेबल केवल समझने के लिए है, आप अपने रेफरेंस के लिए बना सकते हैं कि अच्छा x कैसे बढ़ रहा है। तो आप इसको चाहे थोड़ा छोटा बना लीजिए, ये समझने के लिए। छोटा इसलिए बनाना है क्योंकि अभी हमें और पॉइंट भी ट्रेस करना है, तो अब समझने के लिए घटते घटते यहाँ तक आया है और ये बढ़ते 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 यहाँ तक आया है। ये ए से घट के 0 तक आएगा, ये 0 से बढ़ के ए तक आएगा। तो ये एरो बना दीजिए, इससे पता चल जाता है अच्छा यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ रहा था कि घट रहा था। अगला पॉइंट देख लीजिए, थीटा किस में वेरी करेगा? थीटा इन, जो अगला इंटरवल है वो π/2 से, कि π/2 का गैप ले रहे हैं आप, तो π/2 से पाई तक का ले लीजिए। तो जब आप इस इंटरवल को लेंगे तो इसमें क्या हो रहा है? एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, वाई कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है? एक्स वाई स्टार्टिंग फ्रॉम, एक्स वाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है?
अगर थीटा पाई बाय 2 होता है, थीटा पाई बाय 2 होते ही एक्स तो 0 हो गया, लेकिन वाई 1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से? 0, ए से। जीरो ए से कैसे? एक्स वाई 0 ए से। और कैसे बदलता है? 2। जैसे जैसे अगला एक्स है, थीटा आप 0 से पाई बाय 2 को बदलवा रहे हैं, उसके बाद पाई बाय 2 से ए तक बदल रहे हैं, तो आपको पता है साइन कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। अब आप देखेंगे जो साइन है वो गिरते 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 माइनस से 0 तक आ जाएगा। साइन पाई आपको पता है माइनस से होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ इस इक्वेशन से सबसे पहले हमने क्या किया, पाई बाय 2 रखा, साइन पाई बाय 2 मुझे 1 मिल गया, कॉस पाई बाय 2 मुझे 0 मिल गया। अब ये 0 बदल बदल के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस से होगा, न कि साइन, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। वाई मतलब साइन कोऑर्डिनेट, क्योंकि साइन पाई -1 नहीं 0 होता है। तो फिर समझ गए हम, यहाँ से क्या समझे हम, कि अब जो है पाई बाय 2 से पाई में एक्स जो है 0 से बढ़ के फिर स्टार्ट होगा और 0 से घट के -a तक जाएगा। एक्स पहले यहाँ तक तो आ ही चुका है, यहाँ से गिर गिर के और नीचे आ जाएगा और यहाँ पे कहीं -a मान के चलिए। लेकिन जो ये 0 से a तक आ चुका है, इसका क्या हो रहा है? जो 0 से a तक आ चुका है वो a से गिर के 0 तक आ जाएगा। कुछ ऐसा 0 से चलना स्टार्ट हुआ था, फिर 0 की तरफ आ गया। अगला थीटा मान के चलो, ये केवल समझने के लिए, थीटा इसमें वेरी कर रहा है पाई से 3π/2। तो एक्स वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है? -a0 से तो स्टार्ट होगा ही होगा, और कहाँ तक जाएगा? 3π/2 तक। कॉस की भी वैल्यू निकालिए, साइन की भी वैल्यू निकालिए, 0 -a। मतलब आप यहाँ पे अपनी जानकारी के लिए बदल सकते हैं। अब ये -a से बढ़ कर के 0 तक आया है, जो पहले गिरा था अब वो गिरेगा नहीं, अब वो बढ़ के यहाँ तक आ जाएगा 0 तक। ये -a तक गया था, -a से इसका थोड़ा ज़्यादा तिरछा हो गया, ये -a से उठ के 0 तक आ गया ये। पर इसका क्या हुआ, ये 0 से गिर करके -a तक और गया है, मतलब यहाँ से नीचे और गिरा है ये -a तक और गिर गया। इस तरह से ये आपको केवल आइडिया दिलाने के लिए कर्व कैसे दिखता है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये समझने के लिए स्टेप्स जरूरी हैं। और थीटा का आप एक और केस ले सकते हैं, और नहीं तो सबसे अच्छा एक टेबल बनाइए, थीटा की कुछ वैल्यू दीजिए और कर्व को ट्रेस कर दीजिए। तो लास्ट इंटरवल जो बच गया है वो बच गया है 3π/2, 2π। इस इंटरवल में क्या हो रहा है? तो इस इंटरवल में क्या हो रहा है क्लियर ही हमें, 0 -a से कहाँ तक जाएगा, लगातार बदलता रहेगा, क्योंकि इसकी फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड है साइन और कॉस पे, तो जैसे वो जाते हैं वैसे ही जाएगा। तो a 0 तक आ जाएगा 2π पे। 2π पे फिर से क्या हो जाएगा, साइन 2π कॉस 2π। साइन 2π मीन्स साइन 0, कॉस मीन्स कॉस 0। तो कॉस 0 1 होता है, तो एक्स कंपोनेंट तो a हो गया। तो इसके बाद क्या करता है, फिर से और ऊपर बढ़ता है ये, और 2π पे मैक्सिमम तक पहुंच जाता है। ये बढ़ते बढ़ते तो देखो ए से चलना स्टार्ट हुआ था, फिर ए पे आ गया, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर से ऐसे ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए मैं -a से गिर के फिर से 0 पर आ गया, उठ के इस बार उठाया ये 0 से उठ के ए तक आ गया है। तो जहां तक भी ये था थोड़ा उठ गया है, तो ये कहाँ तक 0 पे गिरा, 0 से -a गिरा, -a से उठ के 0 तक आ गया। तो फिर अब 0 से चलना स्टार्ट किया था इसने, फिर से 0 पे आ गया। इसके बाद फिर ऐसे ही करेगा, क्योंकि साइन थीटा पीरियोडिक होते हैं। साथ ही में ये तो मैंने केवल समझने के लिए, क्या करेंगे कैसे, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में ही कर पाओगे। साथ ही में थोड़ा डिफ्रेंशिएशन भी कर लीजिए dx/d थीटा, क्योंकि हमें थोड़ा टेंजेंट के स्लोप जानने जरूरी हैं। तो x इक्वल टू कितना है, a cos क्यूब थीटा, तो -3a cos स्क्वायर थीटा, और उसके बाद साइन थीटा। dy/d थीटा कितना है,
3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। सबसे पहले dx बाई डी थीटा कब जीरो होगा ये जानना जरूरी है। ये तभी हो सकता है जब थीटा कितना हो, थीटा की कुछ वैल्यू पॉसिबल वो 0 पाई बाई 2। जीरो कब होगा ये, या तो साइन 0 हो या तो कॉस 0 हो, कोई भी एक 0 होगा, ये सारा 0 हो जाएगा। पाई 3 पाई बाई 2 और 2 पाई। ऐसे ही आप दूसरा भी टेस्ट कर सकते हैं, डी वाई बाई डी थीटा कब 0 होगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, टेंजेंट में। क्यों, वो आप ऐसे देखिए, डी एक्स बाई डी थीटा आपने निकाल रखा है, डी वाई बाई डी थीटा भी निकालिए, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए होता है टेंजेंट के लिए। तो ये कितना होता है, 3b साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। तो इससे मिला क्या, इससे ये मिला कि जो डी वाई डी एक्स होगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, वो कितना होगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा, सिंपली डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए टेन थीटा। और ये क्यों किया हमने, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि डी एक्स बाई डी थीटा जीरो कहाँ पे है, जहाँ पे वो जीरो होगा इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, और जहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा जीरो हो जाएगा वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप जीरो हो जाएगा। अब थोड़ा ये देख लीजिए डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कब कब जीरो नहीं है। पहला अब आप ये देख लीजिए, अगर थीटा जीरो की ओर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, सीधा मतलब है इसका डी वाई बाई डी एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा। थीटा अगर पाई बाई 2 की तरफ बढ़ता है तो इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है। थीटा अगर पाई की तरफ बढ़ता है इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स फिर से जीरो की तरफ बढ़ता है। और चौथा और लास्ट, थीटा अगर 3 पाई बाई 2 की तरफ बढ़ता है इसका मतलब जो डी वाई ओवर डी एक्स है वो फिर से किसकी तरफ बढ़ता है, इनफाइनाइट की तरफ। इससे पता क्या चला, आपको जो भी पॉइंट है ए, थीटा जीरो का मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब है ये पॉइंट, जैसे थीटा जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो का मतलब पॉइंट किसकी बात हो रही है, एक्स ए वाई जीरो, ए जीरो पॉइंट की बात हो रही है। तो वो अब आपने निकाल दिए हैं। थीटा जीरो होगा तो टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा, पाई बाई 2 होगा तो इनफाइनाइट होगा, पाई होगा तो फिर जीरो होगा, 3 पाई बाई 2 होगा इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको टेंजेंट मिल गया है। टेंजेंट क्या मिल गया, ए जीरो माइनस ए जीरो, इन पे जो टेंजेंट है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। और बाकी के जो पॉइंट बच गए हैं 0, ए और 0, माइनस ए, इनमें टेंजेंट क्या है, वाई एक्सिस है। क्यों है, क्योंकि आप आसानी से देख सकते हैं ए जीरो पॉइंट कहाँ पे है, ए जीरो पॉइंट होता है वाई जीरो कोऑर्डिनेट, तो जीरो हो गया, केवल एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब एक्स एक्सिस पे ये एक पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट है इस पे टेंजेंट आ रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब खुद एक्स एक्सिस है। और ऐसे ही जीरो ये पॉइंट, ये दूसरा वाला पॉइंट, ये कहाँ लाई करता है, ये वाई एक्सिस पे लाई करता है। और वाई एक्सिस पे जो टेंजेंट का स्लोप आ रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, का मतलब वो वाई एक्सिस ही है। तो हमने लगभग लगभग पूरी जानकारी कवर कर दी इसमें। अब आप इसका को ट्रेस कीजिए, सारी जानकारी आपके सामने पर, अगर आपने लिखी होगी तो पूरी टेबल को अपने सामने पे रखिए फिर ट्रेस कीजिए। तो आप एस्ट्रॉइड को ट्रेस कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड ऐसे दिखता है, ये हमारा एक्सिस सिस्टम हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इधर कोई एक पॉइंट मान लीजिए,
प्लस से, इधर माइनस से, इधर फिर प्लस से हो जाएगा ऊपर की तरफ लगभग यहाँ माइनस से। हमने जो प्रूफ किया है वो क्या किया, कार्टेशियन से भी कर सकते हैं। हमने पहले 0 to π/2 में इसका वेरिएशन देखा, 0 यहाँ होता है, π/2 यहाँ होता है। तो हमने देखा कैसे बढ़ रहा था, एक्स बढ़ रहा था, वाई घट रहा था। हमने पूरा इस टेबल में मेंशन किया हुआ है, वो इसीलिए किया हुआ है। आप इसको नज़र में रख के स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ये पॉइंट है सबसे पहले यहाँ पे मिलता तो है, तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस ही है और यहाँ पे टेंजेंट वाई एक्सिस ही है, और ये कर्व लगातार घटता जा रहा है इस इंटरवल में, तो घट रहा है मतलब ऐसा दिखेगा। उसके बाद π/2 से यहाँ तक इस पॉइंट पे आना है इसको, और यहाँ पे टेंजेंट खुद ये लाइन है, तो आप देख सकते हैं ये कर्व को, और यहाँ पे टेंजेंट फिर से ये लाइन है, तो ऐसे ही आ सकता है, ऐसे ही फिर यूं भी आएगा, और ऐसे ही फिर यूं भी आएगा, और इसको कहते हैं, मैंने पहले बताया था, एस्ट्रॉइड। एक और कर्व ट्रेस करते हैं, इसका नाम है साइक्लॉइड। इसमें ये सारा आप खुद देख लीजिए, इसमें मैं सीधे ट्रेस करूंगा, उम्मीद करता हूँ आप समझ जाओगे ट्रेस द कर्व। पर आप टेस्ट जरूर कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ से कहाँ तक घट रहा है। ट्रेस द कर्व, x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें थीटा क्या है, पैरामीटर। पहले ये जान लीजिए साइक्लॉइड होता क्या है। इसका नाम होता है साइक्लॉइड। मान के चलो, चलिए ये एक लाइन खींच लीजिए, मान के चलो ये कोई रास्ता है, सड़क है कोई, और आपकी गाड़ी, ये आपकी गाड़ी का टायर है, ठीक है, ये तो ये सर्कुलर है, मान के चलो कोई भी सर्कल है, और इसका सेंटर कहीं यहीं कहीं होगा। अगर ये सर्किल मूव करना स्टार्ट करे, इस सड़क पे मूव करना स्टार्ट करे, तो सेंटर का लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी ना। सेंटर कहाँ, किस रास्ते पे चलेगा, सेंटर चलेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे, जो कि पैरेलल होगी इस लाइन के। ये होता है सेंटर का लोकस। इधर भी चल रहा हो सकता है, इधर चल रहा हो सकता है, इधर चल रहा, मान के चलो इधर को चल रहा है। पर मान के चलो आपने कोई एक पॉइंट फिक्स कर दिया इसकी सरकमफेरेंस पे, मैंने ये वाला पॉइंट फिक्स किया। आप कोई भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा की बात है। आप ये वाला भी कर सकते हैं, नीचे वाला, ये वाला, ऊपर वाला भी कर सकते हैं। अब मान के चलो ये जो ये टायर है आपका, ये पूरा एक राउंड पूरा करता है, आगे बढ़ते बढ़ते पूरा 2π डिग्री। 2π डिग्री मतलब जो ये पॉइंट है ये चल के फिर से यहीं पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, या इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो आप देखेंगे इसका लोकस कुछ कुछ ऐसा आएगा। मान के चलो आपने ये जीरो, ये वाला पॉइंट फिक्स किया था, तो आप देखेंगे ये कुछ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा 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 ऐसा, फिर नीचे आ जाएगा। मतलब सर्कुलर ही होगा, लेकिन एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होगा, सर्कुलर से काफ़ी दूर होगा। ये मैंने समझने के लिए बनाया है, और अगर आप समझ गए हैं तो मैं इधर बना लेता हूँ। उसका लोकस कुछ कुछ ऐसा होगा, जो आएगा यहीं, यहाँ और यहाँ। मान के चलो इसने चलना स्टार्ट किया, तो कोई पॉइंट यहाँ से चल, और उसके बाद फिर से ये रिपीट हो जाएगा, और इससे पहले फिर वही रिपीट हो जाएगा। तो इस वाले कर्व को बोलते हैं हम साइक्लॉइड। तो साइक्लॉइड क्या है कि जब भी कोई सर्कल या सर्कुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, तो इसके सरकमफेरेंस पर किसी एक पॉइंट का लोकस, जब वो सर्कल 2π डिग्री या 2π का पूरा एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, तो आप किसी को फिक्स करके देख लीजिए, यही कर्व आपको मिलेगा। क्योंकि आपको एक चक्कर नहीं लगाना, कई चक्कर लगाने हैं, ठीक है। तो डिपेंड करेगा, आप अगर ये पॉइंट लेंगे तो हो सकता है आपका साइक्लॉइड यहाँ से स्टार्ट हो, या कोई और पॉइंट, तो यहाँ से लोगे आप तो यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, इतना हो जाएगा आपका साइक्लॉइड, ठीक। हो सकता है आप ये वाला पॉइंट फिक्स करें तो आपका साइक्लॉइड यहाँ से तो स्टार्ट होगा, यहाँ से गिर के नीचे आएगा, फिर यहाँ से उठ के बराबर यहीं पे आ जाएगा। पर क्योंकि लगातार रोटेशन कर रहा है, इसलिए आगे भी बनता ही रहेगा, पीछे भी बनता रहेगा हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप साइक्लॉइड समझ गए होंगे। कैसे ट्रेस करोगे, सिंपल है। आप ये बताओ, साइक्लॉइड को एक टेबल बना रहा हूँ मैं, जिसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ पिछली टेबल पर हमने काफ़ी टाइम जो स्पेंड किया उसको आप समझ गए होंगे। तो थीटा का वेरिएशन देखिए, थीटा कहाँ से कहाँ तक, -π था,
0 और पाई, मैं इतना ही देख रहा हूँ। आप इनके बीच के और पॉइंट भी लिख सकते हैं, जैसे -पाई से पाई/2 लिख लीजिए, और हो सकता है पाई/2 से 0 के बीच आप पाई/2 पाई/4 लिख लीजिए, पाई/3 लिख लीजिए, जितना आपको अच्छा लगे। तो आप एक चीज देखिए, जब x 0 है, x का मतलब क्या है, a थीटा प्लस साइन थीटा। x इक्वल टू कितना है, a थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू कितना है, a1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं, जैसे जैसे थीटा -पाई पे है, मान के चलो -पाई है, तो साइन कितना हो गया, 0 हो गया। साइन पाई कितना हो जाता है, -पाई 0 हो जाता है, तो कितना बचा रहेगा, -a पाई, -a पाई हो जाएगा। और मान के चलो थीटा -पाई से 0 तक आ गया, मतलब इंक्रीजमेंट हो गया थीटा में, नेगेटिव से 0 पे आ गया, लगभग लगभग आप 0 पे आ जाओगे, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, थीटा तो 0 है ही है। मान के चलो फिर बढ़ाओ इसे, यहाँ से बढ़ाया ये, मान के चलो और आगे और ज़्यादा बढ़ गया, एक्स और ज़्यादा बढ़ गया, एक्स से बढ़ के कितना हो गया, पाई हो गया। तो एक्स जैसे बढ़ के पाई हो जाएगा, फिर से इसकी हेल्प लीजिए, साइन पाई 0 हो गया, तो ये कुछ कुछ बढ़ के ए पाई तक आ जाएगा बढ़ते हुए, मतलब ये लगातार बढ़ ही रहा है, थीटा बदलेगा, एक्स बढ़ रहा है। और वाई का क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे ही थीटा -पाई है, तो वाई तो 0 हो गया। अब जो है थीटा बदलते 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 0 हो गया, ठीक है, पर लकीली कॉस 0 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो गई, ये 2 ही हो गया, बढ़ गया ये भी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 0 से पाई में ये गिर के फिर से 0 हो गया। और आगे पीछे क्या हो रहा है आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ये आइडिया आ गया आपको, अच्छा जब थीटा बदल रहा है -पाई से +पाई के बीच में, तो एक्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वाई नहीं बदल रहा है, वाई लगातार बढ़ नहीं रहा है, वाई एक बार बढ़ रहा है फिर घट के 0 ही आ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे वो ये है कि आप डेरिवेटिव निकाल दीजिए, इससे आपको स्लोप पता चल जाएगा। तो dx/d थीटा का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a1 प्लस कॉस थीटा, और dy/d थीटा भी यहीं पे निकाल दीजिए, इसका कितना हो जाएगा, -a साइन थीटा। तो dy/dx कितना होता है, dy/dx होगा dy/d थीटा, और इसको डिवाइड कर लो dx/d थीटा से, तो कितना आ जाएगा, ये आपके सामने पे a cos a1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसिल कर लेंगे एक दूसरे को, 1 प्लस कॉस थीटा/2, और ये माइनस साइन, आप यहाँ पे माइनस साइन जरूर लिख लीजिए, ठीक है। और आप इसको चाहें तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -tan θ/2 cos 2 थीटा के फॉर्मूले से, और sin 2 थीटा का भी, ऊपर और नीचे दोनों को आप लिख सकते हैं। sin 2 थीटा मतलब sin 2 अल्फा वाले फॉर्मूले से, तो 2 अल्फा इक्वल टू थीटा रख लीजिए, तो 2 sin θ/2 cos θ/2 हो जाएगा। ऐसे ऊपर को भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आंसर इतना मिल जाएगा। अब आप ये देख लीजिए dx/d थीटा 0 कब हो रहा है, हो सकता है क्या कहीं, अगर मान के चलो dx/d थीटा कहीं पे 0 होता है, तो काफ़ी जानकारी मिल जाएगी हमें टेंजेंट की, कि उस पॉइंट पे टेंजेंट कैसा है। तो मान के चलो dx/d थीटा कितना है, ये है, पाई कब होगा, अगर मान के चलो थीटा इक्वल टू पाई हो गया, प्लस या माइनस कुछ भी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा फिर से कितना हो जाता है, कॉस थीटा, तो कॉस पाई तो -1 होता है, इसका मतलब dx/d थीटा 0। और मान के चलो कि ऐसे भी पॉइंट हो सकते हैं, ये प्लस और माइनस वाला पॉइंट है थीटा, जहाँ पे dx/d थीटा क्या है, 0 है, ये भी तो 0 हो सकता है, dy/d थीटा कब 0 हो सकता है, तो ये 0 हो सकता है अगर थीटा 0 हो जाए, पहली पॉसिबिलिटी तो यही है, थीटा 0 हो जाए, dy/d थीटा
कि कब कब जीरो हो सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने पर है। साइन 0 0 होता है, उसके बाद π/2 तक साइन बढ़ के 1 होता है, π/2 से फिर घट के पाई, जब पाई पे जाता है घट के 0 हो जाता है, फिर ऐसे ही चेंज होता रहेगा, 2π पे 0 हो जाएगा, ऐसे -π पे 0 हो जाएगा। तो उनमें आपने ये देखना है कि कितने पॉइंट्स पे आपको dy/dx 0 मिल रहा है। तो कोई मुश्किल काम रह नहीं गया है, dy/dx ये है। तो फाइनल क्वेश्चन जो रिड्यूस हो जाता है वो इस पे हो जाता है कि tan θ/2 कब 0 है। तो tan θ/2 कब कब 0 होगा, तो शायद पहला ऑप्शन तो ये है कि 0 पे, क्योंकि साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है फाइनली, एक्चुअली है क्या ये फाइनली साइन θ/2 और कॉस θ/2 का रेशियो, माइनस भी है लिख सकते हैं, वैसे फर्क पड़ता नहीं क्योंकि हम 0 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 0 पे, उसके बाद कहीं पे, उसके बाद साइन लगातार बढ़ता है, π/2 पे हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद पाई पे फिर 0 होगा। तो ऐसे आप चलते रहिए। तो उन्हें मैं सीधे डायरेक्टली कर्व में ही ट्रेस करके दिखाता हूँ। वैसे मैंने एक बार कर्व ट्रेस कर ही दिया था, लेकिन फिर करके दिखा देता हूँ। ये है, ये हो गई ओरिजिन। अब आपने जो इन्फॉर्मेशन ली थी उसको स्टार्ट कीजिए। आपने थीटा को 0 से बदलना शुरू किया, बदलते 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 π/2 तक गया, वो फिर पाई तक गया, -π से +π का राउंड आपने लिया हुआ था। तो कैसे बदल रहा था वो, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही बदलेगा। एक पॉइंट इधर होगा, ठीक उतनी डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर होगा, और इसके बीच जो है थीटा बदलते बदलते वाई एक बार जो है मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा यहीं पे। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, इनमें जो टेंजेंट है वो वर्टिकल रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका कोई मैक्सिमा होगा यहीं के आसपास, ठीक है। तो थीटा कहाँ से पता चला है, ये सारी जानकारी कहाँ से पता चली। फॉर एग्जाम्पल थीटा जब 0 है, थीटा जब यहाँ पे 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है वहाँ पे, ये लिखा हुआ है, और वाई की वैल्यू कितनी है 2a है। तो थीटा जब 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स 0 है, वाई 2a है, मतलब ये वाला पॉइंट। ऐसे ही कोई और पॉइंट भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पाई वाला पॉइंट ले लीजिए, थीटा बदल के जब पाई हो गया, एक्स ए पाई होगा, एक्स की वैल्यू ए पाई होगी, लेकिन वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स प्लस ए पाई है, वाई की वैल्यू 0 है, ये वाला पॉइंट ए पाई कॉमा 0। ऐसे आप -π वाला भी लेके देख लीजिए, जब -π है, एक्स की वैल्यू -a पाई है और वाई की वैल्यू फिर से 0 है, मतलब एक्स -π हो गया। तो इसकी वैल्यू तो ए पाई है लेकिन नेगेटिव है, मतलब इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा ए पाई कॉमा 0। और जो मैंने आपको बताया, आप और पॉइंट भी ले सकते हैं, जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। कैसे लेंगे इनको, आप थीटा इज टू 30 डिग्री ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, ओवरऑल कर्व का शेड्यूल मिल जाएगा। और जैसे मैंने पिछली बार टेबल बनाई थी, इस बार मैंने सीधे टेबल में बनाई है, लेकिन मैंने पूरे इंटरवल एक्सप्लेन किए थे, ये यहाँ पे किए थे, जैसे कि कैसे हो रहा है, इसको जरूर एक्सप्लेन कर लीजिए आप। तो आप देखेंगे पहले ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, ए पाई से लगातार एक्स बढ़, एक्स यहाँ पे है, ठीक है, एक्स ए पाई पे है, ए पाई से जैसे जैसे हम वाई की वैल्यू बढ़ती गई 2a तक गई, और 2a से फिर घट 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 के 0 पे आ गई। ऐसे कर सकते हैं। और बाकी के पॉइंट्स आपके पास हैं ही, तो उनसे आप कर्व को क्या कर सकते हैं, पूरे कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। तो पोलर कर्व इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं पैरामीटर के क्वेश्चन में। कल हम पोलर कर्व स्टार्ट करेंगे। पोलर कर्व में पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे वहाँ सिमेट्री टेस्ट होती है, कैसे उनके पोल पता चलते हैं, किस रीजन में होते हैं, उनके लिए स्पेशल पॉइंट कैसे निकलते हैं। तो फिर कल से हम जो है पोलर कर्व स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।